नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, जब मैं नो कॉन्टैक्ट की बात करती हूँ या नो कॉन्टैक्ट वाले जो वीडियोज़ होते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर आता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल जब हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस बीच में हम अपनी ग्रोथ कैसे करें? नो कॉन्टैक्ट रूल यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, आप दूर हो जाते हैं, आप अपने पैर थोड़े से पीछे ले लेते हैं। लेकिन इस बीच में अपनी ग्रोथ हम वहाँ पर रोक देते हैं जहाँ पर अभी भी हम थॉट्स चला रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, हम मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं, हमारा लगातार दिमाग उसी इंसान में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर अगर आपका जो दिमाग है वो आप अपनी ग्रोथ की तरफ लेकर के चले जाओगे, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल स्ट्रेस फ्री होकर के फॉलो कर पाओगे। दूसरा, जो आपके लिए ही बहुत बढ़िया सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि आपकी ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो भी दिखाई देने लगेगी, और उसके लिए भी आपके लिए अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग चीजें, अलग अलग लाइफ के एरिया जो है ना, वो निखर के आने लगेंगे। ठीक है, तो दो जगह यहाँ पर हमेशा उठा लीजिए। एक तो आप क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, तो दूर हो जाइए और इस लेवल पे दूर हो जाइए कि बार बार चेक मत कीजिए कि उनका आप लास्ट सीन देख रहे हो, आप उनकी जाकर के डीपी देख रहे हो, आप उनको बार बार स्टॉक कर रहे हो। आप किसी भी तरीके की इस तरीके की प्लीज कोई भी हरकत ना करें। इसके बजाय आप दो जगह पर अपने ध्यान को लेकर के जाइए। एक तो आपके सफलता, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग, आप कहाँ से और क्या पैसे कमा सकते हैं, आप कैसे क्या कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, और लोगों के साथ जो आपके रिश्ते हैं, वो जिस इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में गए हैं, उसके अलावा भी तो बहुत सारे रिश्ते होंगे ना आपके। फ्रेंड सर्कल होगा आपका, आपके कोलीग्स होंगे, आपके अलग अलग ऐसे रिश्ते, फ्रेंड्स कुछ तो होगा ना आपके पास में। उस एक रिश्ते के अलावा भी बहुत सारे रिश्ते होंगे आपके पास, फ्रेंडशिप होगी आपके पास। तो वहां पर अच्छा करना शुरू कर दीजिए, वहां हैप्पी रहना शुरू कर दीजिए। इसी एक इंसान का रोना लेकर के वहां पे मत बैठ जाइए, इसी एक टॉपिक को वहां पर डिस्कस मत कीजिए। नो कांटेक्ट मतलब नो कांटेक्ट, मुझे बात ही नहीं करनी है इस टॉपिक पे। अब मैं कुछ नई चर्चाएं करूं, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें करूं, वहां का माहौल आपकी तरफ से आप पॉजिटिव बनाइए, वहां पर अच्छी बातें कीजिए। और अगर उनमें से कोई आपके पार्टनर के बारे में आपसे बात भी कर लेता है ना, तो मैं कहूंगी कि इस टॉपिक को अवॉइड कर दीजिए पूरी तरह से, ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज, आप क्या क्या अर्निंग के और साधनों पर काम कर सकते हैं, आप अपने कमाई के लिए और क्या क्या चीजों पर काम कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं जो नॉलेज कल को आपके अर्निंग में आपकी हेल्प करे। उन सारी चीजों पर स्लोली स्लोली आप काम शुरू कर दीजिए। एक स्केड्यूल बना लीजिए कि ठीक है, मुझे तो उस इंसान पर ध्यान देना नहीं है, तो वो सारा का सारा समय जो है मेरा बच रहा है, तो मेरा स्केड्यूल है एक ये, और दूसरा मेरे अच्छे वाले रिश्ते हैं वो। तो ये दोनों चीजें मिलकर के ना एक ऐसी एनर्जी बनाएगी कि आपको दोनों जगह ग्रोथ दिखने लगेगी। और नो कॉन्टैक्ट रूल पर भी वो एनर्जी जाएगी, आपकी सफलता की भी और आपके अच्छे रिश्तों की भी। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा ना, आप एक स्केड्यूल बना लीजिए। आप अपनी सफलता के लिए क्या क्या करने वाले हैं, अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं, वो सोर्सेस पर आप कैसे काम कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं, किस चीज़ के बारे में आप अभी फिलहाल एक्शन ले सकते हैं, कौन सा एक्शन आप सबसे पहले ले सकते हैं। अपनी एक पूरी लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर देखिए डेली बेसिस पर आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं। कि मुझे 2 घंटे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए देने हैं, या फिर मुझे अपने 2 घंटे इस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक्शन लेने के लिए देने हैं, या फिर मुझे अपने 2 घंटे इस एक टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करके समझने के लिए देने हैं। तो इस तरीके से होगा ये, आपकी एक तरफ तो ग्रोथ होनी शुरू होगी, दूसरा आपके रिश्ते अच्छे होने शुरू होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल में आपकी जो होगी ना वो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो उसकी बातें, उसकी चर्चा, उसकी सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और एक है आप हैप्पी पर्सन की तरह से निकल करके आओगे। दूसरा, आपकी सफलता के रास्ते आपके जो है ना वो खुलने लगेंगे, आपके जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो आपको थोड़े थोड़े समझ में आने लगेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप टाइम दीजिए आराम से, और जितना टाइम आप दे सकते हैं ना, मैं कहूंगी कि उतना दीजिए। सामने से आप देखेंगे कि आपका नो कॉन्टैक्ट जो जोन है ना वो सामने वाला तोड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट जोन कभी भी आप खुद से मत तोड़िएगा। मैं इस टॉपिक पर आगे भी चर्चा करूंगी कि नो कॉन्टैक्ट जोन आप कभी भी खुद से मत तोड़िए, कैसे क्या करना चाहिए नो कॉन्टैक्ट जोन जब टूटे या तोड़ना हो या ऐसा कुछ लग रहा हो। उस टॉपिक पे हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल आज मुझे यही बात करनी थी कि आप नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते हुए कैसे अपनी और बेहतरीन रिश्तों पर काम करने के लिए काम कर सके, जिसमें आपकी दो जगह से ग्रोथ हो और वो एनर्जी आपके नो कॉन्टैक्ट जोन तक पहुंचे, और आप आसानी से उस इंसान को अपनी लाइफ में खुद उसको मजबूर कर दें कि वो
वो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन तोड़ते। तो ये होगा आपकी ये 2 जगह पर ग्रोथ करने से, इसको टाइम देने से, इसके ऊपर नज़र लगाने से, इसके ऊपर फ़ोकस करने से, ना कि नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में भी उसी इंसान के ऊपर फ़ोकस करने से। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आप आराम से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन को फ़ॉलो भी कर लोगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।